असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्युः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। श्री गणेशाय नमः। मैं आशुतोष आचार्य नारायण कृपा ज्योतिष परामर्श केंद्र की इस विशेष प्रस्तुति भक्ति आस्था में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को त्योहारों की उत्सवों की शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं करक चतुर्दशी या करवा चौथ। क्या है करक चतुर्दशी, करवा चौथ क्या है, इसका महत्व क्या है, उसकी स्टोरी जो कहानी है पुराणों के हिसाब से वो क्या है और क्यों करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए। व्रतराज नाम के व्रतों के उद्यापनों के सहित जो भारतीय संस्कृति के जो रीति रस्म हैं उनके विषय में बताने वाले ग्रंथ व्रतराज, उसमें चतुर्थी व्रत के विषय में करक चतुर्दशी का वर्णन आता है। अथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थ्यायाम अथवा दक्षिणे देशे आश्विन कृष्ण चतुर्थ्याम करक चतुर्थी व्रतम अतस्त्रीणामेवाधिकारः। अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं और दक्षिण प्रदेश अर्थात गुजरात और दक्षिण भारत के अंदर आश्विन कृष्ण पक्ष को चतुर्थी कहते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। ये करवा चौथ के पूजा में खासकर स्त्रियों का अधिकार बताया गया है। शास्त्रों में विदित है कि जब कार्तिक वदी कृष्ण चतुर्थी तिथि हो और चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी यूं भी हम संकट चतुर्थी के नाम से गणेश जी की आराधना करते ही हैं। ये करवा चौथ खासकर गुजरात और दक्षिण प्रदेशों में आश्विन कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाया जाता है। उसी दिन को उत्तर भारत के अंदर कृष्ण पक्ष कार्तिक का चलता है, तो सेम डे है, केवल नाम बदल चुके हैं महीने की। तो आश्विन कृष्ण चतुर्थी के दिन होने वाले करक चतुर्थी का व्रत निरूपण करते हैं। इस व्रत को करने का अधिकार स्त्रियों को है, क्योंकि व्रत करने वाली स्त्रियों को ही फल की स्तुति या फल की प्राप्ति होती है। प्रथम आचमन करना है, फिर ओम तत्सत इत्यादि रीति से देश काल का स्मरण करे, फिर मम इन वाक्यों से संकल्प करना है कि मेरा मनोकामना मम इति कामना सिद्ध्यर्थम करक चतुर्थी व्रतम आचरिष्ये, इस प्रकार से संकल्प करें। मैं अपने सौभाग्य पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करक चतुर्थी के व्रत को करूंगी। उस प्रकार संकल्प करने के पीछे एक बड़ को लिखा, उस बड़ के मूल भाग में महादेव जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिक सहित पार्वती जी का आकार लिखे। फिर प्राण प्रतिष्ठा करें, षोडशोपचार से पूजन करें। पूजा के मंत्र सर्वाणी शिवा आदि मंत्रों से या शिव पार्वती के या गणेश जी के मंत्रों से उनकी आराधना करें। प्रणाम और सर्वाणी शिवा के लिए प्रणाम है। हे महेश्वर भगवान की प्यारी, आप अपनी भक्त स्त्रियों को सौभाग्य और शुभ संतान प्रदान करें। इस गौरी मंत्र से गौरी की पूजा करके पीछे नमः इनके अंत में रहता है। ऐसे नाम मंत्रों से शिव जी का, कार्तिक स्वामी का, गणपति का, देवी जी का, सभी जो देव परिवार है उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। जैसे कि राम है तो रामाय नमः, शिव है तो शिवाय नमः, देवी है तो देव्यै नमः,
तो इसी प्रकार से नमः विभक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगाकर आप प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद शिव जी, स्वामी कार्तिक तथा गणपति देव की पूजा करनी चाहिए। इसके पीछे पकवान और अक्षतों के साथ 10 करवे ब्राह्मणों को देने चाहिए। बाद पिष्टक का नैवेद्य और भोज सब निवेदन करें। बाद में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अतः कथा मानवता कहने लगते हैं, कथाओं के मानधाता कहते हैं, जब अर्जुन इंद्रनील पर्वत पर तप करने चला गया उस समय शुभ्रू द्रौपदी का चित्त कुंभिला गया और चिंता करने लगी। थोड़ी बेचैन सी हो गई और चिंता करने लगी थी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह निश्चय है कि मार्ग में विघ्न आने वाले बहुत से वैरी भी हैं। कृष्णा की यह इच्छा थी कि वे पतिदेव के काम में कोई विघ्न न आवे। इसी चिंता को करके जगत गुरु श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने पूछा। द्रौपदी बोली, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गोप्य व्रत को बतावे जिसके करने से सब औरतें विघ्न दूर टल जाता है, सब और के विघ्न दूर हो जाते हैं। कृष्ण बोले कि हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था और उनके प्रश्न को सुनकर महादेव जी ने कहा था कि हे वीराननी, हे महेश्वरी, तुम सुनो, मैं तुम्हें सब विघ्नहारिणी करक चतुर्थी का व्रत बताने जा रहा हूँ। सभी प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाली ये करक चतुर्थी का व्रत महादेव जी माँ पार्वती जी को बताने जा रहे हैं। पार्वती ने पूछा, हे भगवान, करक चतुर्थी का महात्म्य और इस व्रत को करने की क्या विधि है? आप कहिए, यह व्रत पहले किसने किया था, इसको भी हमें बताइए। महादेव जी बोले कि जहाँ बहुत से विद्वान रहते हैं, जिस जगह बहुत सा चांदी सोना एवं रत्नों को सुहर पना है वहाँ रखा जाता है, जो सुंदर स्त्री पुरुषों के दर्शन से तीनों भुवनों को वशीभूत करने वाला है, वहाँ निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है। ऐसे स्वर्ग से भी रमणीय इंद्रप्रस्थपुर में वेदशर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री का नाम लीलावती था। वो अच्छी दिख रही थी और स्वभाव की थी। उस वेदशर्मा से लीलावती में 7 परम तेजस्वी पुत्र और एक सर्वलक्षण सुलक्षण वीरावती नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण अपनी नीलकमल सदृश नेत्र वाली पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली उस वीरावती कन्या को विवाह योग्य शुभ समय में वेद वेदांग शिक्षा व्याकरण आदि जो वेदांग 6 वेदांग बताए गए उनके साथ शास्त्रज्ञ उत्तम ब्राह्मण के लिए विधि पूर्वक बनाकर दान कर दिया। उसी समय वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ गौरी व्रत किया। फिर जब कार्तिकवदी चतुर्थी आई उस समय वीरावती और उसकी भाभी सब मिलकर बड़े प्रेम से संध्या के समय बट के वृक्ष को लिखकर उसे मूल में महेश्वर, गणेश और कार्तिक के साथ गौरी को लिखा, मतलब कि आलेखित करा। गंध पुष्प और अक्षतों से हर इस गौरी मंत्र को बोलती हुई पूजने लगी कि सर्वाणी शिवा के लिए नमस्कार है, सौभाग्य और अच्छी संतति उन स्त्रियों को दे जो हर की प्यारी तेरी भक्ति वाली हो। उसके पार्श्व में स्थित महादेव, गणेश और स्वामी कार्तिकेय को फिर धूप दीप और पुष्प अक्षतों से जुदा जुदा पूजन करके पकवान अक्षत और दीपकों का दान करें तथा पिष्टक का नैवेद्य एवं सब तरह का भोज्य चंद्रमा को अर्घ्य देने की प्रतीक्षा में बैठी हुई सब स्त्रियों ने निवेदन कर दिया। वो बालिका थी, भूख प्यास से पीड़ित थी, इस कारण दीन एवं विकल होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस समय उसके बांधव गण रोने लगे। कोई उसको
हवा लगान करने लगा, कोई मुख पर पानी छिड़कने लगा। उसका भाई कुछ सोच विचार कर एक बड़े भारी पेड़ पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में पीड़ित था। हाथ में एक जलती हुई मसाले रखी थी। उस जलती मसाल को ही उसने चंद्र बताकर दिखा दिया। उसने उसे चांद समझ दुख छोड़ विधि पूर्वक अर्घ्य देकर भाव के साथ भोजन किया। इसी दोष से उसका पति मर गया। धर्म दूषित हुआ। पति को मरा देख शिव का पूजन किया। फिर उसने 1 साल तक निराहार व्रत किया, पर उसकी भाभियों ने संवत्सर के बीत जाने पर वो व्रत किया। पहले कहे हुए विधान से शोभन मुख वाली वीरावती ने भी व्रत किया। उस समय कन्याओं से घिरी हुई सची देवी इसी व्रत को करने के लिए स्वर्ग लोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास अपने आप पहुंच गई। सची देवी ने उस मानुषी को देखकर उससे सब बातें पूछी एवं वीरावती ने नम्रता के साथ सब बातें बता दी। हे देवेश्वरी, मैं विवाह के पीछे जब अपने पति के घर पहुंची तभी मेरा पति मर गया। न जाने मैंने ऐसा कौन सा उग्र पाप किया है जिसका यह फल मिल रहा है। पर फिर भी आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ जिससे हे महेश्वरी आप यहां पधारी। आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे पति को शीघ्र जीवित करने की कृपा करें। यह सुनकर इंद्राणी बोली कि हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर करक चतुर्थी का व्रत किया था, पर वास्तविक चंद्रोदय के हुए बिना ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया था। इस प्रकार अज्ञान से व्रत भंग करने पर यह किंचित अपराध के कारण तुम्हारा पति मर गया है। इस कारण आप अपने पति के पुनर्जीवन के लिए विधि पूर्वक उसी करक चतुर्थी का व्रत करें। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित कर पाऊंगी। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। उसके व्रत को पूरा हो जाने पर इंद्राणी भी अपनी प्रतिज्ञा से अनुसार प्रसन्नता प्रकट करती हुई एक चुल्लू जल लेकर वीरावती के पति की मरण भूमि पर छिड़क कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो पति देवताओं के समान हो गया। वीरावती अपने घर पर आकर अपने पति के साथ क्रीड़ा करने लगी। वो धन धान्य सुंदर पुत्र और दीर्घ आयु को पा गया। इससे तुम भी अच्छी तरह इस व्रत को करो। सुत जी सौनकादिक मुनियों से कहते हैं कि इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र भगवान के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने करक चतुर्थी के व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से संग्राम में कौरवों को पराजित करके उसके पति पांडव सब दुखों को मिटाने वाली अतुल्य राज संपत्ति को पा गए। और जो सुभगा स्त्रियां इस व्रत को संध्या काल में करेगी और रात्रि को चंद्रोदय में अर्घ्य देकर भोजन करेगी, उन स्त्रियों को पुत्र धन धान्य सौभाग्य और अतुल्य यश की प्राप्ति होगी। दुग्ध या जल से भरे हुए रत्न समेत करवे मैं दान करती हूँ, इससे मेरा पति चिरंजीवी हो। इस प्रकार कहकर इसको योग्य ब्राह्मण के लिए देना चाहिए और इस व्रत में सुहागिन स्त्रियों के लिए ही देना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों से ही लेना ही भी चाहिए। इस प्रकार जो स्त्री अपने सौभाग्य सुख संपत्ति के लिए इस व्रत को करती है उसको सौभाग्य पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति मिलती है। यह वामन पुराण का करक चतुर्थी का व्रत पूरा हुआ। इसी प्रकार वामन पुराण के अंदर इस व्रत को बताया गया। इस व्रत को करने के कई लाभ तो है ही हैं। सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को करें और इस व्रत को करने से जो लाभ होते हैं लाभों को जीवन में
प्राप्त। कुछ छोटे उपाय जो करवा चौथ के दिन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे करवा चौथ केवल पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ही नहीं, बल्कि पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए है। इस दिन अगर वो कुछ छोटे उपाय कर लिए जाए तो आर्थिक तंगी को भी दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय। पहला उपाय, करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठें ओम श्री गणाधिपतये नमः बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है और धन के रास्ते भी खुलते हैं। क्या करना है? 5 साबुत हल्दी की, सूखी हल्दी की गांठें गणेश जी के चरणों में अर्पित करनी है और मंत्र बोलना है प्रत्येक गांठ अर्पित करते समय, ओम श्री गणाधिपतये नमः। इस प्रकार करने से आपके जीवन में इनकम के रास्ते खुलेंगे। यदि पति पत्नी में प्रेम कम हो या शुरुआत में प्रेम बहुत था, अब कम हो चुका है, कोई एक दूसरे के बोली एक दूसरे को पसंद नहीं आ रही, कुछ ना कुछ मनमुटाव बने रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? इस दिन आपको 11 गोमती चक्रों को लेना है। 11 गोमती चक्र को ले लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में कहीं छुपा रखे। छुपाना मतलब किसी की दृष्टि में ना आए वैसे रख देना है। इस उपाय से कुछ ही समय के उनके बीच के सारे सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे और दोबारा वो प्रेम, वो भाव, एक दूसरे के प्रति लगाव जागृत होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। 11 गोमती चक्र लेने हैं, सिंदूर की डिब्बी में डालने, वो लाल रंग की होनी चाहिए और उसे छिपा देना घर के अंदर जहाँ पर किसी की नज़र न पड़े। आपने देखिए, फिर आप भी न जाने और कोई न देखे, ऐसे ही प्रकार से रख देना। कुछ ही दिनों में पाएंगे आप कि आपके दोनों के बीच में जो मनमुटाव थे, वो मतभेद, मनमुटाव खत्म हो गए। इस दिन एक और प्रयोग कर सकते हैं। अगर धन संबंधी कोई दिक्कतें आ रही है तो एक उपाय करें। करवा चौथ के दिन गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाकर आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। हो सके तो कर्ज निवारण गणेश स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति, ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र। पूजा के बाद घी और गुड़ किसी गाय को खिला देना है। क्या करना है? घी और गुड़ गणेश जी के सामने रखना है। गणेश जी के मंत्र जाप, स्तोत्र या ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बाद में वो घी और गुड़ गाय को खिला देना है। इससे धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएगी। यदि आपका जीवन साथी आपकी उपेक्षा करता हो तो करवा चौथ के दिन 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने हुए 5 पेड़े, 5 केले, 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को अपने हाथों से खिलाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। जो भी समस्या आप फेस कर रहे हो वो गाय के पीठ पर हाथ सहलाते हुए बोले, तब आपके सारे का जो संकट है, जो विघ्न है, वो दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। दूसरा एक उपाय, इस दिन अर्थात करवा चौथ के दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्वा के साथ चढ़ाए। इससे घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है और मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश जी सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। एक छोटा और उपाय, यदि आपको लगता है कि आप जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित हो रहा है या हो सकता है, तो एक पीपल के सूखे पत्ते का भोजपत्र पर उसका नाम लिखे। क्या करना है? पीपल के सूखे पत्ते पर या भोजपत्र पर उसका नाम लिखे जिस पर आपको शंका हो। फिर थाली में इस पत्र पर 3 कपूर की टिकिया रख कर जला दें। प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे।
और ये टोटके काम करते हैं। इन उपायों को करते समय गोपनीयता का ध्यान अवश्य रखें। ये सबके सामने नहीं करने होते हैं, एकांत में, और आपके मनोभाव को कोई जाने नहीं, इसी प्रकार से करें तो लाभ ज़्यादा बना रहता है। तो ये छोटे छोटे कुछ टोटके हैं, आप उनको भी कर लीजिए, लाभ बहुत रहेगा। आज तारीख 4 नवंबर 2020 बुधवार का दिन है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, या यूं कहे तो आसो कृष्ण चतुर्थी या आश्विन कृष्ण चतुर्दशी गुजरात आदि प्रांतों में। करक चतुर्दशी अर्थात करवा चौथ, चंद्रोदय रात 8:50 अहमदाबाद के हिसाब से। तो 8:04 पर 8:50 को रात्रि चंद्रोदय का भाव है। तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें, अपने पति की लंबी आयु का भाव करें और इन छोटे छोटे उपायों को करें, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। इसी प्रकार नए विषयों के साथ धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु की बातों को आपके सामने उद्धृत करने के लिए फिर से उपस्थित होगा। कर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आशुतोष आचार्य को अवकाश प्रदान करें। तब तक मेरा जय भवानी।